जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 10th की क्लास चल रही है, ठीक, क्लास 10th की। और ये पार्ट 2 है इसका, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको जरूर से वॉच कर लेना, क्योंकि वहाँ मैंने सारा कुछ बता रखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, सारा कुछ उसमें वहाँ पे मैंने मैटर बता रखा है। और काफ़ी सारे वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन करेंगे। और पिछले जो क्वेश्चन थे 2 और उससे पहले जो क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर निकालना सीखा था एंड इसके साथ साथ उसका फिर रूट निकालना सीखा था, वो सब हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है तो हम उसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन डाल के। इन्होंने बोला क्या है, पहले इसको देख लो। इन्होंने कहा 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो, 2 कंसेक्यूटिव की बात की इन्होंने, 2 कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नंबर 3 है तो 3 के बाद कौन आता है, 4 आता है। 3 और 4 क्या होंगे, कंसेक्यूटिव होगा। इस तरह से अगर मान चल हमने 18 लिया तो 18 के बाद क्या आता है, 19 आता, तो 18 19 क्या हो, कंसेक्यूटिव होगा। 23 के बाद क्या था, 24, तो ये 23 और 24 क्या होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव मिलता कैसे, जैसे अगर 3 है तो 3 का अगर हमें कंसेक्यूटिव पता करना तो हम 3 1 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। अगर 8 का कंसेक्यूटिव पता करना तो क्या करेंगे, हमें 8 में 1 ऐड करना होगा तभी 9 आएगा। तो इसी तरह से हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर है, मैंने उसको एक्स में लेट कर लिया। तो बताओ जो सेकंड नंबर होगा, ठीक है, वो कितना होगा बताओ भैया। तो सेकंड नंबर क्या होगा, x + 1 होगा। कैसे हुआ भाई, मैंने आपको बताया था, ठीक है। x + 1 हो गया। अगर फर्स्ट आपका x है तो सेकंड आपका x + 1 होगा। इन्होंने कहा उनके सम, किसका सम, स्क्वायर का सम 365 है। मतलब x का स्क्वायर और x + 1 के स्क्वायर का सम, ठीक है। थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, x का स्क्वायर और x + 1 के स्क्वायर के सम के इक्वल है 365, ये इन्होंने कहा है, ठीक। कितनी बात क्लियर हुई। देखो, अब मैंने x + 1 का स्क्वायर इसके लिए किया क्योंकि ये पूरा एक नंबर है और ये एक पूरा नंबर है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब x का स्क्वायर क्या होता है, तो x स्क्वायर ही होता है, प्लस x + 1 का स्क्वायर करना है और इक्वल में 365 है। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रेज कर दूँ, जल्दी से नोट कर लो। चलो, तो हम वही फार्मूला लगाने वाले हैं। देखो क्या होगा, x², x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी 2x इक्वल में 365। यहाँ पे देखो तो इसको ऐड करो तो कितना हुआ, 2x² + 2x + 1 माइनस का 365 इक्वल में 0। ये जो 365 था ये मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र किया, तो ये माइनस का हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 2x, इससे ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 364 इक्वल में 0। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x² + x कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कराना। तो 2 का डिवाइड कराओ, 2 × 2 2 × 16 और 2 + 2 = 4, यानी माइनस के 182 बचा, इक्वल में बचा 0। अब इसको अगले पेज में सॉल्व करेंगे तो देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, x² + x माइनस के 182 इक्वल में 0। अब हमें पता करना है एक ऐसा नंबर पता करना है जिसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमें माइनस के 182 मिले, और उसको प्लस या माइनस कराएं तो हमें कितना मिले, यहाँ पे कितना है 1 है तो हमें 1 मिले, ठीक है। कितना मिले, 1 मिले। तो इसको पता करने का तरीका होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें तब आप एक तरीका लगा सकते हो। आप क्या करो, आप फैक्टर कर लो, 82 के 182 के फैक्टर करें तो 2 9 = 18, 2 1 = 2, 7 1 = 7 और 7 3 = 21 और 13, 7 2 कितना होगा 14, तो 14
माइनस के 13, तो क्या होगा, इनको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस का 82 इक्वल में 0। ठीक है, ये इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो मुझे अब पेयर बनाने हैं दो दो के और फिर इसमें से लेना है कॉमन। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 14 बचेगा। यहाँ से बेटा जी 13 कॉमन ले लो। अच्छा, मुझे कैसे पता चला 13 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सिर्फ x बचाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x था। तो 13 कॉमन ले ले तो x बचा। 182 से अगर हम डिवाइड करेंगे 13 का तो 14 बचेगा, और ये माइनस का साइन बाहर जा चुका है 13 के साथ में, तो अब यहाँ बचेगा प्लस का साइन और इक्वल में आ गया 0। ठीक है, ध्यान रखना, ये माइनस का साइन, ये जो था ये वाला माइनस का साइन, ये 13 के साथ में चला गया, तो अब यहाँ पे बचा सिर्फ प्लस। ये देखो दोनों कॉमन है, तो x प्लस 14 को मैंने 1 टाइम लिख लिया। अब यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा 13, इक्वल में कितना आया, 0। तो हमें दो फैक्टर मिले, एक तो मिला मुझे x प्लस 14 इक्वल 0 और एक मिला x माइनस के 13 इक्वल 0। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो बेटा जी माइनस का 14 आता है, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू आती है 13। अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा था 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मेरा जो आंसर होगा वो होगा 13। x की वैल्यू होगी 13, मैं इसे मान्य नहीं करूँगा। अब x की वैल्यू जब 13 हो गई तो पहला नंबर हमारा हो गया 13, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा भाई, 14। ठीक है, तो ये दो नंबर में पता करने थे, ये हमारा क्या है, आंसर। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको रेज कर देता हूँ सारे को, और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं सॉल्यूशन डाल के। 4 में क्या दिया गया, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अच्छा मैं बता दूं, ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन है, और इसको केवल इसका हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, इसका हमें केवल इक्वेशन बनाना है, तो ध्यान से देखना कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर हैं किससे, रोहन से। मतलब कि अगर रोहन की एज, रोहन की एज अगर x है तो उसकी जो मदर की एज होगी, मदर की जो एज होगी वो कितनी होगी, x प्लस 26 होगी। और ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर रोहन की एज x ईयर है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26 होगी इन प्रेजेंट। इन्होंने कहा कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल, मतलब कि 3 इयर्स आफ्टर, मतलब 3 साल बाद। तो यहाँ हम लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। तो रोहन की अब एज कितनी हो जाएगी जब 3 साल बाद, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी भाई, पहले थी x, अब 3 साल और बढ़ गए। उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, तो मदर्स एज पहले थी x प्लस 26, अब उसमें 3 इयर्स बढ़ गए तो x प्लस 29 हो गया। इन्होंने कहा था कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी एज का प्रोडक्ट है 3 साल बाद, वो 360 हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाली लाइन, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा था इन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है कब, 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद वो 360 हो जाएगा। तो 3 साल बाद रोहन की एज तो x प्लस 3 है और उसकी मदर की एज है x प्लस 29, और इन दो का जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा, ये इन्होंने कहा था। तो हमें बस इनका प्रोडक्ट कराना है एजेस का। तो x प्लस 3 x प्लस 29
इक्वल 360, तो मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स का, पहले एक्स में होगा तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का होगा 29 में तो 29x हो गया, फिर 3 का एक्स में होगा तो 3x हो गया, फिर 3 का 29 में होगा तो 3 9 27 का 7 2 कैरी 3 2 6 2 8 87 इक्वल में 360, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x तो प्लस में 87, अब ये 360 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, अब माइनस कर लो यहाँ पे, तो 0 से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 10 से 7 जाएगा 3, 5 से 8 जाएगा नहीं तो 15 से 8 गया 7, और यहाँ बचा 2, और नेगेटिव का बचेगा इक्वल में 0, और यही हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, यही क्या होगा हमारा इक्वेशन होगा, ये आपका क्या आंसर है। तो इसको भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4। तो रोहन्स मदर्स एज 26, ओके ये 4 और जो 3 4, अच्छा 4 तो यहाँ हो चुका था, ओके ओके ओके, तो ये 4 तो आपका हो चुका है। ठीक है, चलो 5 से देखते हैं। तो ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज 4.1 से है, NCERT। ठीक है, और इसके केवल हमें क्या बनानी, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। इन्होंने कहा एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस की है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड वो यूनिफॉर्म है, मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। जब चेंज नहीं होती तो वो 480 किलोमीटर क्या करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम 8 घंटे मतलब 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को कम कर देते हैं तो वो 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेती है उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें बताने कि वो स्पीड क्या होगी, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। तो हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाल के सबसे पहले हम एक काम करते, लेट कर लेते स्पीड। स्पीड को लेट कर लो कि एस है, एस किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 480 किलोमीटर। मान के चलिए आपका टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आपको याद रखना है, टाइम का फॉर्मूला बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इन्होंने कहा था कि अगर स्पीड कम कर दें, स्पीड जो है कम कर दें, यानी जो पहले s किलोमीटर था अब उसमें 8 किलोमीटर पर आवर और कम कर दिया तो ये नई स्पीड हो गई। ओके, डिस्टेंस अभी भी कितनी रहेगी, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो अभी भी 480 किलोमीटर रहेगी। ठीक है ना, इतना ही तो था, 480 किलोमीटर, बिल्कुल यही था। तो अच्छा एक चीज़ और मैं गड़बड़ नहीं, एक चीज़ और नहीं मैंने लिखी, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जब डिस्टेंस कितना था 480 था और स्पीड कितनी थी s थी, तो ये आपकी उस टाइम की वो टाइम था जब आपकी स्पीड s थी और डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तब उसका टाइम इतना था। ठीक है, ये आपका आवर में टाइम है। अब जब स्पीड इतना हो गया और डिस्टेंस इतना हो गया तब टाइम कितना होगा, तो मान के चलो इसे T2 बोल दो और इसे हमने T1 बोल दिया। तो डिस्टेंस आपकी 480 है, लेकिन स्पीड अब s माइनस का 8 हो गया, इतना टाइम हो गया, ये T2 आपका। इन्होंने कहा था कि जब स्पीड कम होती तो 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कि T2 और T1 इनकी जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। मतलब कि ये वाला जो बाद का टाइम है जो कि 3 घंटे ज़्यादा था और ये 3 घंटे कम होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स है। ठीक है, तो अब T2 था कितना, तो 480 अपॉन में s माइनस का 8 और 480 अपॉन में s, ये पहले का टाइम था, दोनों का टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स है।
अगर मैं इससे 480 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1/s माइनस का 8 माइनस का 1/s इक्वल में 3। इसे 3 से क्रॉस कर लो, 3 बन जाए 3, यहाँ कितना बचेगा 1, और ये 3 बन जाए 3, 3 6 18, 160 आया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग इस तरह से, तो s माइनस के s और माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, और पूरे का अपॉन में कितना होगा s और ब्रैकेट में s माइनस का 8, और ये जो 160 जो कि मल्टीप्लाई में है इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, और इक्वल में कितना है 1 है। इस s ये s क्रॉस हो गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो अब मैं इसको यहाँ छोटा करके यहीं लिख देता हूँ, क्यों बार बार पेज पलटूँ। तो 160 इंटू 8 और इक्वल में कितना होगा s माइनस का 8। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊँ तो 0 8 6 48 का 8 4 कैरी 8 12 12 हो गया, और इधर होगा s स्क्वायर माइनस का 8s। तो अगर मैं इसका फाइनल लिखूँ तो s स्क्वायर माइनस का 8s, ये जाएगा दूसरी साइड में तो माइनस का हो जाएगा 1280 इक्वल में 0। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका s स्क्वायर माइनस का 8s माइनस का 1280। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने ऐसे s बना दिया। ओके, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, देख लो ध्यान से, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो अब मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले में हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो ठीक, 6 वाले को हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो ये जो है आपका वोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। किससे रिलेटेड आ गया है, वोट से रिलेटेड। अगर आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियोज देखते हो तो मैंने चैप्टर नंबर 3 में इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था, कैसे क्या होता है। तो अगर आप रेगुलरली देखते हो तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप पहले चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कीजिए, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। ठीक है, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो इन्होंने कहा है कि 24 किलोमीटर वो गया है अप स्ट्रीम में और रिटर्न हुआ है डाउन स्ट्रीम में, तो सीधी सी बात 24 किलोमीटर उसने रिटर्न में भी टाइम लगाया, मतलब डिस्टेंस कवर की। और जब वो अप स्ट्रीम में गया तब उसको जो टाइमिंग उसकी थी वो 1 आवर ज़्यादा थी कंपेयर टू रिटर्न में। ठीक है, रिटर्न का मतलब जब वापस आता है, और उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। तो हमें गिवन में क्या किया है, देखो ध्यान से, गिवन में हमें क्या किया है, तो यहाँ बोल सकते हैं गिवन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बोट की स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लो जो बोट की स्पीड होती है, यानी एस बोल सकते हैं, एस बी मतलब बोट की स्पीड, उसी में स्ट्रीम की स्पीड
स्ट्रीम की स्पीड यानी एस एस ऐड हो जाती है, जबकि अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो बोट की स्पीड होती है उससे स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं द स्पीड ऑफ यहाँ पे लेट ना करो, एक काम करो, तो यहाँ पे हम सुनो ध्यान से, डाउन स्ट्रीम पूछा क्या था, एक मिनट रुकना, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हाँ ठीक है, लेट करना पड़ेगा, तो लेट द स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो इस हिसाब से डाउन स्ट्रीम में जो बोर्ड की स्पीड है वो तो 18 है, उसमें स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, जबकि अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है उससे स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने कहा था, अच्छा मैं अब बात करूँ टाइम की, टाइम टेकन, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी पीछे मैंने बताया था। तो मान के चलो T1 जो आपका टाइम है, T1 जो कि मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, अप स्ट्रीम के लिए, फॉर अप स्ट्रीम। तो अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूँ तो डिस्टेंस आपका कितना है, 24 किलोमीटर है, और जो स्पीड है अप स्ट्रीम में वो 18 माइनस का x है। अगर हम बात करें T2 की, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, 24 है, लेकिन स्पीड इसकी कितनी है, तो 18 प्लस x है। और ये बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो अप स्ट्रीम यानी T1 है, उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है T2 के मुकाबले में। मतलब कि T1 बड़ा है आपका और T2 छोटा है, और दोनों की जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो 1 आवर है। ठीक है, ये आपका अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम का टाइमिंग है, तो अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगता है और डाउन स्ट्रीम में कम लगता है, तो दोनों को टाइमिंग का जो डिफरेंस वो कितना है, 1 है। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो कितना है, 24, 18 माइनस का x माइनस 24, 18 प्लस x इक्वल में 1। यहाँ से 24 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 अपॉन 18 माइनस का x बचा, माइनस का 1 अपॉन 18 प्लस x बचा, इक्वल में कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम लेना होता है ना इस तरह से। ठीक है, चलिए तो कराते हैं अगले पेज पे मल्टीप्लाई। तो 24 था यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, जब 18 का 1 में होगा तो क्या होगा, 18 प्लस एक्स माइनस का, जब इस माइनस के 18 माइनस के एक्स का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 18 और माइनस का एक्स प्लस का एक्स बन जाएगा, भाई माइनस का साइन था इसलिए, और 18 प्लस एक्स और 18 माइनस का एक्स। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। और इक्वल में कितना था, 1। यहाँ से ये 18 से ये 18 क्रॉस हो गया, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करा दो इस 1 में। ठीक है, तो 24 इंटू 2x इक्वल में 18 प्लस x और 18 माइनस का x। ध्यान दो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x रहा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 x हो गया। ओके, तो अब हम इसको सही तरीके से लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और ये पहले से ही 48x है, तो ये यहाँ पे प्लस का पहले से ही है, बल्कि ये 18 स्क्वायर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल में कितना है, 0। और 18 का जो स्क्वायर होता है वो 336 होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ 336 ही होता है कि नहीं होता। तो 8 का 64, 1 का 1, 8 1 जाए 8 2 जा 16, तो 4 6 6 12, ये 324 होता है। ठीक है, मैं गलत था, 324 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 48x माइनस के 324 और इक्वल में कितना है, 0। अब बच्चा पार्टी, अब हमें 324 के निकालने होंगे फैक्टर्स। ठीक है,
तो चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं 324 का। तो 324 का फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ से 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, सॉरी 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये आएगा। तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार 3 आए? 4 बार। ठीक है ना? हाँ सही है। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब इसके इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे 48 आए और मल्टीप्लाई करने पे 324। अब हालांकि देखो, जब 324 के फैक्टर तो मल्टीप्लाई करने पे 324 तो आएगा ही आएगा, हमें प्लस के बारे में सोचना है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा होता है कितना? 27। 7 2 9 और 2 1 3, 39 हो गया। हमें 48 लाना है, तो ये तो नहीं बनेगा। चलो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा अगर देखें तो 2 7 जा 14, 4 1 का 2 2 जा 4 1 5 और 3 2 जा होता है 6, तो 14 6 गया 8 और 48। ठीक है, 56 माइनस का 6 हो जाएगा। 54 x माइनस का 6x माइनस का 324 इक्वल में आएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे 2 2 के इस तरह से। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 54 बचेगा। यहाँ से मैं माइनस का 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 54 बचेगा, इक्वल में आएगा 0। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना -6 से, तो आपका 54 ही आएगा। दोनों में सेम है तो मैं इसको एक बार लिखूँगा x प्लस 54। यहाँ पे ध्यान दो तो x माइनस का 6 इक्वल में है 0। तो एक बार x माइनस का 6 इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। एक बार x प्लस 54 को इक्वल में 0 रखा तो x की वैल्यू आई माइनस का 54। आपको पता है कि x की वैल्यू माइनस का 54 नहीं होगी, क्योंकि x हमने स्पीड को माना तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए ये वाली वैल्यू ना होकर के ये वाली वैल्यू होगी। यानी कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम था वो कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। तो अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन वीडियोज़ को, और सवेरे वीडियोज आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत हो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी मैंने आपको हर बार बताता हूँ वीडियो में कि आपको PDF फाइल, DPP, PYQ, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो वहाँ पर ज़रूर से जाके इसको ज्वाइन करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई प्रॉफिट नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास होना चाहिए कम से कम DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो। ठीक है, आप 100% जो है 95% प्लस मार्क्स ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते, पहले पढ़ लेते फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। 7 में क्या दिया गया है? इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते चलते हैं और उसको करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश की जो मार्क्स हैं उनका जो सम है वो 30 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन डालते हैं और लेट करते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितना है? कैपिटल मैंने M मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया? M। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो मैंने मान लिया E। सही से बना देता हूँ मैं E ऐसे। ठीक है, इंग्लिश की मैंने E और मैथमेटिक्स की मैंने M मान लिया। अब इन दोनों के मार्क्स का जो सम है, यानी M प्लस E है, E
ओके अच्छा छोड़ो, ईवी ना छोड़ो, एक्स और वाई ही मानते हैं एक्चुअली, ये ठीक है। तो एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है 30 है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर उन्होंने कहा है कि ही हैड सी गॉट इन 2 मार्क्स मोर, उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में एंड 3 मार्क्स कम मिलते हैं इंग्लिश में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। मतलब कि क्या हुआ कि उसको मैथ में, अब मैथ तो ये थी ना, मैथ में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं। तो उनकी प्रोडक्ट जो होता है वो कितना आता है 210 आता है, 210 आता है। मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तब उसको उसका जो प्रोडक्ट आता है उसके मार्क्स का वो 210 आता है। तो हमें बताने उसके मार्क्स कितने हैं, तो हम करते हैं प्रोडक्ट आराम से। तो एक बार हम दोबारा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या था हमारा, x + 2 y - 3 इक्वल में 210। x का मल्टीप्लाई y से कराएंगे तो xy हो गया, फिर x का कराएंगे 3 से तो माइनस का 3x हो गया, 2 का कराएंगे y से तो प्लस का 2y हो गया, 2 का कराएंगे 3 से तो माइनस का 6 हो गया, और इक्वल में कितना है 210 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ओके ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा, कोई बात नहीं। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू आएगी 30 माइनस का बाई। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 30 माइनस का बाई। यहाँ पे हम पुट कर देते जहाँ जहाँ एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ लिखा मैंने 30 माइनस का बाई इंटू बाई माइनस का 3 30 माइनस का बाई प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल में 210। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो बाई का मल्टीप्लाई कराएंगे 30 में तो 30y हो गया, फिर हम क्या कराएंगे माइनस के बाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 का 30 में कराएंगे तो 3 3 9 और 0 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो गया तो 3y प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल में 210। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो तो 30y 3y 2y ये ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 5 और 30 तो 35 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 35y माइनस का बाई स्क्वायर, और कुछ है नहीं है तो माइनस का बाई स्क्वायर, और देखो ये माइनस का 90 और माइनस का 6 तो माइनस का 96 हो गया, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा कितना 210 प्लस का 96। इसको भी अगर हम ट्रांसफ़र के इधर पे और इसको भी इधर ट्रांसफ़र करो तो इधर बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 35 बाई, और प्लस में इसको जोड़ो 6 9 1 10 0 3 6 होगा एक। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस के 35 बाई प्लस के 306 इक्वल में 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें 306 का निकालना होगा फैक्टर ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो 306 का निकालते हैं फैक्टर, तो 306 का निकालते हैं फैक्टर, तो 3 1 जा 3 0 0 3 2 जा 6 2 5 जा 10 2 1 जा 2 51 आया है, तो ये किससे चला जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और ये 17 1 जा 17। चलो हमें लाना कितना है एक बार चेक कर लेते हैं, हमें 35 लाना है। तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 17 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाता है। तो चलिए फिर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा माइनस का 35 लाना, ये भी देखो ध्यान से, तो फिर हमें दोनों माइनस के लेने होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो माइनस का 18 और माइनस का 17 लेंगे तो ऐड करेंगे माइनस का 35 और माइनस के 18 का मल्टीप्लाई माइनस के 17 से करेंगे तो 306 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस का 18y माइनस का 17y प्लस का 306 इक्वल में 0। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन था, माइनस का 18y माइनस का 17y प्लस का 306 इक्वल में 0,
अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें दो दो पेयर बना करके, तो यहाँ से बाई कॉमन ले लो तो बाई माइनस का 18 बचा, यहाँ से बेटा जी माइनस का 17 कॉमन ले लो तो बाई माइनस का यहाँ भी 18 बचा और इक्वल में आ गया 0। यहाँ से बाई माइनस का 18 पूरे कॉमन दिखाई दे रहा, ले लो। यहाँ से बचेगा केवल बाई और यहाँ से बचेगा केवल 17 माइनस का इक्वल में 0। तो इस तरह से बाई की वैल्यू 18 और 17 आ गई। अब बाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालना तो सीख ही गए होगे आप, ठीक है। अच्छा मैं करना क्या था फाइंड, एक बार देख लूँ। यहाँ पे फाइंड करना है तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। बाई मतलब इंग्लिश की वैल्यू आई 18 और 17 मतलब कि 17 या 18, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 30 से अगर हम 17 माइनस करते हैं, 30 से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो 10 से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13, यानी कि मैथ में उसके मार्क्स आएंगे 13। और अगर हम इससे 18 माइनस करते हैं तो भाई सीधी सी बात है कितना आएगा यहाँ पे, 12। तो 12। तो इस तरह से हम कह सकते हैं या तो उसके मार्क्स 12 या 13 आए होंगे मैथ में, और इंग्लिश में 18 या फिर 17 आए होंगे, ठीक है। बात समझे? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देख लो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 तक, 8 से लेकर के 10 और प्लस में और भी जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो ये भी हो चुका है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि शायद तक ये लास्ट पार्ट मतलब कल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।